वन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दमयंती गुप्ता हूँ। मैं राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में 4 दशकों तक मैंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। इस लंबे कार्यकाल के दौरान मुझे कई पदों पर काम करने का अवसर मिला। मैं अपने विभाग की अध्यक्ष भी रही और समाज विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता भी रही। विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र की मैं निदेशक थी और उसके तुरंत बाद ही मुझे राजस्थान कॉलेज, जो कि बॉयज़ का कॉलेज है, उसके प्राचार्य का पद मिला। वो यकीनन एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन मैं इसे महिला अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर के साथ होने वाले पद के रूप में देखती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लड़कियों को जागरूक करना और लड़कों को संवेदनशील बनाना। तो वो दोनों भूमिकाएं मुझे एक दूसरे के पूरक लगी थी। वर्तमान में दोस्तों, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था की अध्यक्ष हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में रूवा कहा जाता है और रूवा के नाम से ही इसकी पहचान है, ये विश्वविद्यालय में कार्यरत महिलाओं और छात्राओं का संगठन है। पर इसके साथ ही इसमें बहुत से प्रबुद्ध डॉक्टर्स, लेखिकाएं और समाज के लिए कार्य करने वाली महिलाएं भी हैं। और वो महिलाएं जिन्होंने कि समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है, रूवा उनको समय समय पर अपनी मानद सदस्यता देती रही है। दोस्तों, विश्वविद्यालय की कुछ प्रबुद्ध महिलाओं के मन में रूवा की संकल्पना और विचार 1972-73 से ही स्वरूप ले रहा था, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 1975 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में 1975 वैसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। और जब महिला वर्ष घोषित किया तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य राष्ट्रों से महिलाओं के बारे में जानकारी और आंकड़े मांगे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि समाज की आधी आबादी के बारे में सदस्य राष्ट्रों के पास कोई जानकारी, कोई आंकड़े थे ही नहीं। तब वैश्विक स्तर पे ये इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि महिलाओं को जानना और समझना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हर स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे महिला अध्ययन केंद्रों की शुरुआत हुई। तकरीबन विश्व के सारी यूनिवर्सिटीज़ में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई। महिला नीतियों और प्रोग्राम्स का जन्म हुआ और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे महिला आयोगों का गठन हुआ। इसी बैकड्रॉप के में 1975 में रूवा का जन्म हुआ। तब से रूवा निरंतर लगभग 5 दशकों से अनवरत रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत है, संघर्षरत है। रूवा के जो प्रबुद्ध, कर्मठ और जुझारू सदस्य हैं, उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाओं से शासन, प्रशासन, सरकार, पुलिस, न्यायालय सब में और समाज में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण छवि का निर्माण किया है। और इसी छवि का परिणाम है कि राज्य सरकार ने एक बार नहीं 2 बार रूवा के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर पवन सुराना और प्रोफेसर लाड कुमारी जैन को राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। और हम सब जानते हैं कि महिला के संदर्भ में इन आयोगों की कितनी सार्थकता है, कितना महत्व है। दोस्तों,
रूवा एक नॉन पॉलिटिकल, सेकुलर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अपना डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसकी कार्यकारिणी का हर 2 साल में निर्वाचन होता है। निर्वाचित कार्यकारिणी के 8 सदस्य हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और 3 जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। ये सब एक समन्वय का कार्य करते हैं, एक इंटीग्रेशन का काम करते हैं। विशिष्ट सेवाओं जो प्रदान की जाती हैं वो रूवा की सेल्स के माध्यम से होता है। वर्तमान में 13 सेल्स हैं जो कि विशेषीकृत सेवाएं देती हैं और जिसका फिर बाद में एक तरह से एकीकरण किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये जो 13 सेल्स हैं, अभी हम सिर्फ उनके नाम से परिचित होंगे, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इनके कन्वीनर्स के द्वारा दी जाएगी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकोष्ठ है वो स्वाधार गृह है। ये शॉर्ट स्टे होम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डिपार्टमेंट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। और जयपुर जिले में केवल रूवा ऐसी है जो कि ऐसा शॉर्ट स्टे होम, ऐसा स्वाधार गृह चलाती है। जो अन्य सेल्स हैं वो लीगल सेल है, हेल्पलाइन है। 24 घंटे इस हेल्पलाइन में महिलाओं की समस्याओं को सुना जाता है और फिर जो भी संबंधित केस से संबंधित मदद होती है वो मुहैया करवाई जाती है। परिवार परामर्श केंद्र है। वर्किंग वुमेन रेजिडेंस की सेल है। उन वर्किंग वुमेन के बच्चों की देखभाल के लिए शिशु नीड है। एक आरटीआई सेल है। एक एकेडमिक सेल है। आवासिनों के रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास सेल है। मेडिकल एंड हेल्थ सेल है। रूवा अपनी एक मैगजीन निकालती है जिसमें वो अपने कामों का भी ब्यौरा देती है और समय समय पर होने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं जो समाज में उठाए हैं, रूवा ने उठाए हैं, उनकी जानकारी भी इसके माध्यम से दी जाती है। एक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अफेयर्स की सेल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है वेबसाइट एंड सोशल मीडिया से। इसी के तहत आज हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों, रूवा लगभग 5 दशकों से अनवरत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और ये रूवा के महत्व को प्रदर्शित करता है कि जब भी सरकार कोई महिलाओं से संबंधित नीति, प्रोग्राम या कानून बनाती है तो यहाँ के सम्माननीय सदस्यों को सलाह मशविरा के लिए आमंत्रित करती है। स्वतः स्फूर्त तरीके से भी रूवा समाज में व्याप्त अन्याय और कुरीतियों के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज़ उठाती रही है और परिस्थितियों को रूवा ने सकारात्मक रूप से बदला है। बहुत सारे रूवा के योगदान हैं, लेकिन अगर कुछ को सूचीबद्ध करें जो कि वर्तमान में तात्कालिक महत्व भी रखते हैं और महिलाओं से जुड़े हुए बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको याद होगा कि 1980 के दशक में राजस्थान में सती की घटना हुई थी देवराला में। उसके खिलाफ आवाज़, जो पहली आवाज़ थी, वो रूवा ने उठाई थी और बाद में अन्य समान उद्देश्य रखने वाले जो NGOs थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ को और बुलंद करते हुए सती के खिलाफ कानून का निर्माण हुआ। बलात्कार संबंधी कानूनों में बहुत बदलाव इन दिनों देखने में आए हैं। पहले पीड़ित महिला को ही दोषी माना जाता था और उस पर ही सारे प्रमाण देने की जिम्मेदारी थी। अब रूवा के प्रयासों से जाहिर है और NGOs ने भी उसमें अपनी योगदान दिया है, लेकिन अब यह है कि प्रमाणित करने का काम पुरुष का है कि उसने बलात्कार नहीं किया है। तो ये अपने आप में महिला के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। घरेलू हिंसा के खिलाफ जो कानून बना 2005 में, उसमें तो एक पूरी वर्कशॉप हुई थी रूवा और महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में और 3 दिन तक जो विचार मंथन हुआ
उससे इस कानून के निर्माण में बहुत योगदान दिया गया था। और सबसे तत्कालीन जो कानून है, जो कि 2013 में बना, महिलाओं का कार्यस्थल पे जो उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ जो कानून बना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो उसकी शुरुआत राजस्थान में हुई। उसके खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसमें रूवा के माननीय सदस्य याचिका करता थे, और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले गाइडलाइंस दी, जिसको कि बाद में 2013 में एक पूरे कानून के रूप में परिभाषित कर दिया गया था, ये इस कानून के निर्माण में रूवा का महत्ता योगदान है। इस कानून के तहत घरेलू काम में मदद करने वाली महिला के साथ साथ विश्वविद्यालय में काम करने वाली प्रोफेसर सब इस कानून की मदद से उत्पीड़न से मुक्ति के अधिकार के लिए सक्षम हो गई है। दोस्तों, आज का समय सोशल मीडिया का समय है। इसके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति तक व्यक्तिगत रूप से उसके व्यक्तिगत मोबाइल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। रूवा, इसकी 24 घंटे की हेल्पलाइन, इसके विभिन्न प्रकोष्ठों की जो सेवाएं हैं, उनकी जानकारी हम आम महिला तक पहुंचाना चाहते हैं। रूवा की अभी भी सोशल मीडिया पे सक्रिय है, लेकिन अब हम YouTube के माध्यम से आम महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जानकारी के अभाव में या मदद के अभाव में किसी महिला का उत्पीड़न ना हो। रूवा की वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और अब YouTube का चैनल शुरू हो रहा है। दोस्तों, आगे के एपिसोड्स में हम आपको रूवा के ये जो 13 प्रकोष्ठों के बारे में आज हमने जाना, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्रकोष्ठ से संबंधित जो समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं कन्वीनर्स, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप हमसे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, ईमेल एड्रेस के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमसे ज़रूर साझा करिएगा, ये हमें हमारे विचारों और कार्यों के परिष्कार करने में मदद देंगे। आपस में संबंध बना रहे